नमस्कार दोस्तों। रुपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डे 3 का, वो है पावर ऑफ बजटिंग। फर्स्ट डे हमने सीखा कि क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। सेकंड डे हमने सीखा कि क्या हमारी नीड्स है और क्या हमारी वांट्स है। आज हम नीड्स एंड वांट्स को पहचान कर हमें हमारी बजटिंग कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या मेथड्स है, वो इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। एंड ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है या चैलेंज जो मैंने लिया है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रहा होगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या ये फेसबुक पेज फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। तो डे 3 जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है, पावर ऑफ बजटिंग, है ना। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिंसर हब। 12 साल से अधिक अनुभव मुझे इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज फाइनेंशियल एडवाइजर है रहा है। एंड अभी ये मेरा सौभाग्य है कि 500 से अधिक परिवारों को मैं आज की डेट में सर्व कर रही हूँ। 4 साल से अधिक अनुभव मुझे इस इंडस्ट्री में एज अ कोच, एज अ ट्रेनर रहा है। यानी 5,000 से भी अधिक LIC एडवाइजर्स को अभी तक गाइड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि ये जो वीडियो है ये मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करें या कुछ भी करते हैं तो आप एक बार अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं पावर ऑफ बजटिंग, है ना। पावर ऑफ बजटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और यही हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन भी है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि बजट क्या है। व्हाट इज बजट? अ बजट इज सिंपली अ प्लान दैट टेल्स यू एग्जैक्टली वेयर योर मनी शुड गो इच मंथ। हर महीने आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए, ये बताने वाला जो सिस्टम है, इसे बजट कहते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ रोड मैप फॉर योर फाइनेंसेस, है ना। इसे अपने फाइनेंस का, आर्थिक आयोजन का रोड मैप समझिए। क्यों? क्योंकि ये आपको रूट दिखाता है कि कहाँ से आपका इनकम आता है और कहाँ आप खर्च करते हैं और किस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है विदाउट गेटिंग लॉस्ट ऑफ मनी, है ना। बीच में भूले भटके गलत जगहों पर जाए बिना आप कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो, इसे बनाने में बजट जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है, महान व्यक्ति जॉन सी मैक्सवेल है, A budget tells your money where to go instead of wondering where it went, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार मैंने तो इतना पैसा कमाया, इतनी सैलरी थी मेरी और पता नहीं कहाँ गुम हो गई, है ना। तो ये वंडर यदि आपके साथ भी होता है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इसके लिए बजट जो है मदद करता है कि आप ये नहीं सोचेंगे कहाँ गई, उल्टा आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ गई, है ना। अगर इंडियन फैमिलीज की मैं बात करूं तो बजटिंग मीन्स क्या है? टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर 30,000, 50,000 और 1 लाख सैलरी एंड मेकिंग एवरी रुपी काउंट टुवर्ड्स योर फैमिलीज फ्यूचर, है ना। इंडियन फैमिलीज के लिए बजट का मतलब ये है। नो, बजट क्यों एसेंशियल है इंडियन फैमिलीज के लिए? क्योंकि ये ओवर स्पेंडिंग को रोकता है। यदि आपने बजट बनाना सीखा, है ना, क्योंकि कुछ भी चीज करने के लिए पहले ये सोचना तो पड़ता ही है कि ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए करनी है, राइट। तो बजट करने के मैं आपको कुछ फायदे बताती हूँ और फिर बजटिंग की मैं आपको मेथड्स भी सिखाऊंगी, ठीक है, आज की वीडियो में। तो ये आपका ओवर स्पेंडिंग प्रिवेंट करता है दोस्तों, यानी आपके एक्सपेंसेस को अपनी इनकम लिमिट्स में बनाए रखता है ना। आपको कर्ज में कर्जी बनाने से रोकता है, यानी आप डेब्ट ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं यदि आप बजट बनाते हैं। सेकेंड थिंग, अचीव सेविंग गोल्स। आपकी जो सेविंग्स हैं वो गोल्स अचीव करती हैं, वेदर इट इज योर चाइल्ड्स एजुकेशन, अ न्यू होम और रिटायरमेंट और एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय, है ना। तो बजटिंग जो है ये आपको सिस्टमेटिकली सेव करने और इन्वेस्ट करने में मदद करती है।
ये आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देती है ना। इट टेक्स चार्ज ऑफ योर मनी इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट स्लिप अवे। पैसा पानी की तरह बहने से रोकती है ना ये। और आपके स्मॉल एंड डेली एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके आपको एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। रिड्यूसेस स्ट्रेस। यदि आप अपना बजट बनाते हैं तो चैन की नींद सो सकते हैं। ये कैसे है? जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, हर मंथ मुझे कितना सेविंग करना है, मैं उसे डिडक्ट करके और बाकी के अमाउंट में से प्लान करती हूँ कि मुझे कैसे खर्चा करना है। तो ये क्या करता है, ये मेरा स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है। यानी मैं क्रेडिट कार्ड तो यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स जितना अमाउंट मैं साइड में रख देती हूँ, तो मैं चैन की नींद सो सकती हूँ ना। किसी भी दिन मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ तो मैं उसे चुटकी में भर दूं, राइट। तो स्लिप पैटर्न, नोइंग एग्जैक्टली वेयर योर मनी इज गोइंग एंड दैट योर फैमिलीज फ्यूचर इज सिक्योर। आपके पीछे आपकी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। मान लीजिए अ फैमिली 50,000 अर्न कर रही है ना, एक परिवार जो है 50 रुपए कमा रहा है ना, लेकिन कोई बजट नहीं बनाता। हर 20 तारीख के बाद उस फैमिली के ये 50,000 खत्म हो जाते हैं, है ना। इंडियन बजट क्राइसिस की मैं बात कर रही हूँ। और हम उमन इंडिया में, भारत में मोस्ट ऑफ फैमिलीज के साथ आपको ये क्राइसिस देखने मिलेगा, है ना। अगर मैं सर्वे की बात करूं तो 2024 के एक सर्वे के अनुसार 76% भारतीय फैमिली जो है, भारतीय परिवार जो है, ये आउट ऑफ मनी रन करते हैं, है ना। मंथ एंड में आउट ऑफ मनी रन करते हैं। 25% लोग ऐसे हैं, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। 25% लोग ऐसे हैं सिर्फ घर खर्च में ही डेब्ट ऋणी बन जाते हैं, है ना। ये लास्ट 5 साल का आरबीआई का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 वर्षों में 25% भारतीय परिवार ये सिर्फ घर खर्च से ही ऋणी बन गए, इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। 80% लोग एक्सपेंस का कोई ट्रैकिंग नहीं करते, है ना। 80% सैलरीड इंडिविजुअल उनके डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते, और जिसके कारण ये नौबत आती है। दिस स्टैटिस्टिक्स रिवील हार्श रियलिटी। ये हमारी सबसे बुरी हकीकत बताते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज ये पे चेक टू पे चेक नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना इनफ नहीं कमाती, या कमाती है तो वो अपनी मनी को प्लान नहीं करती या बजट नहीं बनाती, राइट। अगर एवरेज इंडियन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पैटर्न की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ हाउसिंग, फूड में चला जाता है, एंड लाइफस्टाइल में जाता है, देन ट्रांसपोर्ट में जाता है ना। ये ब्रेकडाउन क्या शो करता है कि इंडियन एक्सपेंसेस जो है ये वेल्थ बनाने में कभी कभी नाकामयाब होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो चीजें हैं वो बिना बजटिंग के चलती हैं। यहाँ पे मैं एक रियल एग्जांपल शो करती हूँ। अगेन डिस्क्लेमर लेती हूँ, शर्मा फैमिली है, बट आप पर्सनली ना लीजिएगा। सो बिफोर बजटिंग, जब शर्मा फैमिली बजट नहीं बनाती थी तब वो स्ट्रगल करती थी। मान लीजिए शर्मा जी की जो मंथली इनकम है वो 50,000 60,000 रुपए है, लेकिन फैमिली का जो एक्सपेंस होता था 65,000। यानी मेथड कोई ट्रैकिंग नहीं, है ना, कैसे भी खर्च कर दिया। क्रेडिट कार्ड्स शॉर्टफॉल के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, है ना। रिजल्ट क्या हुआ कि हर महीने 5,000 का डेप्ट चढ़ रहा है और कोई सेविंग नहीं है इमरजेंसी गोल्स के लिए, है ना। तो ये जो शर्मा फैमिली है ये हमारी इंडिया की मिलियंस ऑफ फैमिलीज को रिप्रेजेंट करती है, जो क्रेडिट कार्ड्स के डेप्ट ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं, है ना। और उन्हें पता नहीं चल रहा कि ये कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन इसी शर्मा फैमिली ने जब बजट बनाना शुरू किया, मान लीजिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपका परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है ना। तो शर्मा फैमिली ने अपने बजटिंग करना शुरू की, यानी उनकी 60,000 की इनकम का 30,000 उनका रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, यानी 30,000 वहां चला गया। 30% वो अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करने लगे, डाइनिंग आउट 6,000, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, है ना। और 20% यानी
60,000 का 20% यानी 12,000 रुपए वो अपने इमरजेंसी फंड के लिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए और गोल्ड सेविंग के लिए इन्वेस्ट करने लगे। नतीजा क्या हुआ कि शर्मा फैमिली पर अब कोई कर्जा नहीं है, उनकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही साथ पीस ऑफ माइंड भी है ना। सो द सेम इनकम जो पहले बिना बजटिंग के थी और आफ्टर बजटिंग सेम इनकम उनकी वेल्थ भी क्रिएट कर रही है ना, और स्ट्रेस को कम करती जा रही है। आइए, ये तो हमने समझा कि बजटिंग से आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ बजटिंग, है ना। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यानी आप अपनी डायरी या नोटबुक बना लीजिए, है ना। और आप पेपर ट्रैकिंग चाहते हैं तो आप इसमें अपने एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, है ना, और ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एनवेलोप मेथड। एनवेलोप मेथड कई बार बहुत हेल्पफुल रहती है, यानी आप जैसे आपका रेंट जा रहा है, ये मेथड मोस्टली हम भी यूज करते हैं घर में, कि लाइट बिल आ रहा है तो उसका अलग एनवेलोप है ना। देन रेंट है तो उसका अलग एनवेलोप है। देन फूड है, ग्रोसरीज है, उसका अलग एनवेलोप है। एलआईसी के प्रीमियम्स, उसका अलग एनवेलोप है। हेल्थ इंश्योरेंस का अलग एनवेलोप है, एसआईपीस का अलग एनवेलोप है, और इमरजेंसी फंड का अलग एनवेलोप है। तो इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, और दूसरा, जहां पे कॉस्ट कटिंग की तो उस एनवेलोप में कितना पैसा बचा वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो ये मेथड भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड, 50-30-20 रूल, है ना, यानी 50% आपकी नीड पे, 30% आपकी वांट्स डिजायर्स पे, एंड 20% आप सेविंग पे चले। ये इजी टू रिमेम्बर भी रहती है। फोर्थ है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू जीरो। मीन यानी कहाँ कहाँ पे पैसा गया वो आपको बताएगा। और आजकल तो दोस्तों डिजिटल एप्स भी आ गई हैं, जैसे मनी व्यू है, वॉलनट है, ईटी मनी है, या सिंपल एक्सेल शीट भी आप बना सकते हैं जो आपकी ऑटोमेटिक ट्रैकिंग एंड एनालिसिस कर सकती है। तो दोस्तों, ये बजट बनाने की मेथड है। अब स्मार्ट स्पेंडिंग कैटेगरीज पे बात करते हैं। सबसे पहले अपनी फिक्स नीड्स कीजिए, यानी रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ग्रोसरीज, एक्सपेंसेस दैट डोंट चार्ज चेंज मच मोर मंथ टू मंथ, है ना, जो फिक्स है कि ये लायबिलिटी तो हर महीने रहने ही वाली है। तो अपनी फिक्स नीड्स का एक बजट बनाए। वेरिएबल नीड्स का बजट बनाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल कॉस्ट, मोबाइल रिचार्ज, एसेंशियल, लेकिन अमाउंट्स जो है ये वेरी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन यूजर्स। थर्ड बनाए वांट्स का, है ना, जैसे डाइनिंग आउट, मूवी, गैजेट्स, ब्रांड क्लोथिंग, है ना। तो इन सब चीजों को आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इनके बिना भी आप जी सकते हो। तो इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करके उसे लिख करके रखें। एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को ना भूलें, जैसे कि इमरजेंसी फंड, एसआईपी, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ। अब मैं बता दूं, इंश्योरेंस जो है ये आपकी फिक्स नीड है, इसे इग्नोर ना करें दोस्तों, ठीक है। तो ये आप फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर बनाएंगे। और गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, है ना। आपकी सेविंग्स को पहले असाइड रखें और उसके बाद आप खर्चा करें दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे रियल एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे स्मॉल कट्स आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता है ना। तो हमने नीड्स की तो बात की, लेकिन अब जैसे वांट्स है, जैसे मिस्टर शर्मा की फैमिली वांट्स पे 30% खर्च करती थी, जैसे डाइनिंग आउट पे 6,000 रुपए महीना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन पे 3,000 महीना, तो टोटल मंथली एक्सपेंस जो था वो 9,000 जा रहा है, राइट। लेकिन आप इसमें स्मार्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग आउट को हम थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, 3,000 पे ले जा सकते हैं। ओटीटी सब्सक्रिप्शंस को हम 1,500 मंथ पे लेके जा सकते हैं, जिससे शर्मा फैमिली के 4,500 रुपए बच जाएंगे। और मान लीजिए ये 4,500 रुपए यदि 12% सीएजीआर पर भी आप एसआईपी में या एलआईसी के इंडेक्स प्लस में या एलआईसी की एसआईआईपी में यूज करते हैं ना, तो सामने आपको न ही सिर्फ 5 से 5.5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, बल्कि साथ ही साथ 22 लाख की टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिल सकती है। तो ये इम्पैक्ट है, ये बजटिंग से आप पॉसिबल बना सकते हैं, कट्स रख के। ओके, और ये रियल लाइफ एग्जांपल शो करता है कि कैसे लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, है ना, आपके
कल के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा बजटिंग का। यदि आप एडवाइजर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी यूज कर सकते हैं। यदि आप मुझसे इंश्योरेंस के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझसे 1-to-1 अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लास्ट क्यूआर कोड स्कैन करके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एक चीज जरूर याद रखें कि बजट जो है ये आपको लिमिटेशंस में नहीं लाता, लेकिन ये आपकी मनी को काम पर लगाता है, जिससे इन फ्यूचर आप अपनी फैमिलीज के ड्रीम कंप्लीट कर सके। डे 4 पर हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड, योर फाइनेंशियल सेफ्टी एंड नेटवर्क। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कब से अपना बजटिंग स्टार्ट करेंगे, कब से अपना बजट बनाना स्टार्ट करेंगे और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से आज के लिए। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।